यह झांकी श्री कृष्ण रासलीला की है, जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं रासलीला चल रही है और गोपियां नृत्य कर रही है। राधा और भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटी बचाओ कल बचाइए, और इसकी संजीव झांकी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए, और जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। और आज आप देख सकते हैं बेटी बेटों से कम नहीं है। इस झांकी में कृष्ण और रुक्मिणी अपने दोस्त सुदामा के पांव धो रहे हैं। राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सिंह। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो आज मैं नौका शहर में हूँ और आज नौका शहर में अलग अलग जगह भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो हम इसी के साथ अलग अलग जगह की झांकियाँ को देखेंगे और हम उन झांकियों के दर्शन करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं हूँ नौका शहर में कृष्ण मंदिर में, जहाँ की झांकी को हम आज देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, कृष्ण मंदिर के अंदर आप देखें भक्तजनों की काफ़ी भीड़ भाड़ है और सभी श्री भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भक्तजन आप देखिए, तो आपको यहाँ पर भक्तगण दिखाई देंगे। यह कृष्ण मंदिर का नज़ारा है दोस्तों। तो हम मंदिर के अंदर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके बाद हम झांकियों के दर्शन करेंगे। ये नोखा का भगवान श्री कृष्ण राधा का मंदिर है, जहाँ पर अभी हमारी उपस्थिति है। और मंदिर को फूलों से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है कृष्ण मंदिर के अंदर। और आप यहाँ पर भक्तजनों की लंबी कतार देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं भक्तगण, और अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। नन्हे कृष्ण भगवान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर काफी आपको बाल स्वरूप देखने को मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण की। आए हैं हर वर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मेरी तरफ से पूरे नौकावासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी बहुत बहुत बधाई हो। ढेरों बधाई हो, ढेरों बधाई। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे भक्तगण हैं जो भगवान श्री कृष्ण की झांकी को देखने के लिए आए हैं। अब यहाँ से आप नीचे का नजारा देखिए भगवान श्री कृष्ण मंदिर का। भगवान श्री कृष्ण मंदिर में यहाँ पर संजीव झांकियां भी आपको देखने को मिलेगी। राधा कृष्ण दोनों है यहाँ पर। ये राधा जी है, राधे राधे। यहाँ पर नैने बाल गोपाल है भगवान श्री कृष्ण का रूप। अरे कान्हा, ओ कान्हा, अरे कान्हा ऊपर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सजीव झांकियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। ये देखिए नन्हे कृष्ण राधा, और ये भगवान श्री कृष्ण के दोस्त भी है यहाँ पर। और सुदामा जी, और ग्वाले भी है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ।
ये राधा मैया बैठी है यहाँ पर, राधे मैया है, यहाँ पर सखिया है, ग्वाला है, ये नैने श्री कृष्ण। भाई साहब ये झांकियां कहाँ से हैं? अभी हम जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, हमारी झांकी हर वर्ष यहाँ आयोजित होती है। अभी आप पीछे देख सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो झांकी से पूरी तरीके से तैयार होकर यहाँ आ गए और प्रतियोगिता में भी उनका स्थान आता है। आगे भी 1 नंबर की जो झांकी लगी हमारे विद्यालय की, वो भी पिछले 4 घंटों से कार्य कर रही है और उसको भी हमने पूरी तरीके से कॉस्ट्यूम से सजा कर उनको भेजा है। तो हर वर्ष हमारे इस कृष्ण मंदिर में जो झांकी है हमारे विद्या मंदिर की तरफ आती है। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे इतने खुश लगते हैं इस त्योहार पर, और मैं आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कवरेज को करके हमारे विद्या मंदिर में जितने भी जो हमारे अभिभावक है उन तक भी ये वीडियो जाए। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। देखिए दोस्तों, भक्तगण आ रहे हैं यहाँ पर। जैसा भाई साहब ने बताया कि ये यहाँ नोखा के आदर्श स्कूल के बच्चे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने यहाँ आए कृष्ण मंदिर में। और भगवान श्री कृष्ण मंदिर में यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की संगीत संध्या भी चल रही है। इस अवसर पर आप देख सकते हैं कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जजमेंट भी होगा, जज बैठे हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, और सभी अपना अपना ओपिनियन रखेंगे। तो कृष्ण मंदिर की सजीव झांकियां हैं जिसको मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, और यहाँ पर बाल गोपाल है जिन्होंने काफी तैयारी की है कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए, और सभी अपने अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रतियोगिताएं जीते। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपनी कुर्सी पर बिठाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और सुदामा जी मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ये संजीव झांकी देखिए, ये देखिए बच्चों ने काफी मेहनत की है आज के दिन के लिए। तो ये देखिए आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मिलन का दृश्य देखिए, काफी भावुक क्षण था भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये देखिए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। ये भी संजीव झांकी है भगवान श्री कृष्ण मंदिर की। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने काफी मेहनत की है भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए, और यहाँ पर लिखा हैप्पी बर्थडे। शानदार झांकी है ये। देखिए इस बच्चे ने काफी मेहनत की है भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए, और यहाँ पर भी दरबार सजा है श्री भगवान श्री कृष्ण का। दोस्तों यहाँ पर झांकी कंसवध की है। अभी बहुत शानदार झांकी बना रखी है इन्होंने। ये देखिए ये कंस वध का है। अब एक छोटा सा कृष्ण भगवान आ गए यहाँ पर, और ये झांकी देखिए दोस्तों काफी सुंदर झांकी बना रखी है। इस झांकी में कृष्ण और रुक्मिणी अपने दोस्त सुदामा के पांव धो रहे हैं। ये सुदामा मिलन का दृश्य है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी सुदामा जी के पांव धो रही हैं।
और दोस्तों ये झांकी श्री कृष्ण रासलीला की है, जहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं रासलीला चल रही है और गोपियां नृत्य कर रही है। राधा और भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। और यहाँ पर रासलीला चल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों एक यहाँ पर विशेष झांकी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह झांकी मुझे यहाँ पर सबसे अलग लगी और इस झांकी को आप देखिए और खुद ही महसूस कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बेटी बचाओ कल बचाइए, और इसकी संजीव झांकी आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये देखिए। और जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। और आज आप देख सकते हैं बेटी बेटों से कम नहीं है। जो भ्रूण हत्या है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है हम सब जानते हैं। बेटी है तो कल है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बेड टच गुड टच के बारे में भी बच्चों को अच्छे से बताया गया है। बेड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। और जो ये कंपार्टमेंट है इसमें बहुत शानदार चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको धीरे धीरे इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख ले बच्चों की किस तरह से हत्याएं होती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आंकड़े दर्शाएंगे। और जिस तरह से आज अभी परिवेश जैसे चल रहा है, वहां पर जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और यहाँ पर खासकर बेटी बचाओ अभियान को शानदार दर्शाया गया है। देखिए आप, जैसा कि आपने ये शानदार झांकी बनाई है बेटी बचाइए कल बचाइए, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेगी बेटी बचाओ को लेकर? समाज को यही सीख देना चाहेंगे कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी तभी आगे समाज बढ़ पाएगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। बेटी बचाओगे तो आगे भविष्य बनेगा, तभी बेटी पढ़ पाएगी। जब तक बेटी जब जिंदा ही आप लोग जला दोगे या फिर काट दोगे उसको, तो फिर बेटी आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर हम अभी देखें जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी देखिए बेटी कहीं पर सुरक्षित नहीं दिख रही है। उसके लिए पहले सबको जागरूक होना पड़ेगा। सबको जागरूक करने के लिए हमें सबको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, उसी से ही सबका वही भला होगा। यानी समाज जागरूक हो, समाज जागरूक हो तभी सारे जागरूक होंगे, तभी ये सारे बंद होंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है बहन ने, समाज को जागरूक होना पड़ेगा तभी बात बनेगी। दोस्तों अगली झांकी की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। ये लाइन काफी प्रेरणा देती है, देखिए। और यहाँ पर द्रौपदी चीर हरण के दृश्य को दर्शाया गया है। ये देखिए महाभारत काल का वो दृश्य है जहां पर द्रौपदी का चीर हरण होता है और भगवान श्री कृष्ण चीर हरण से द्रौपदी को बचाते हैं। उसके यहाँ पर यह संजीव झांकी है। तो दोस्तों ये जरासंध वध का दृश्य फिल्माया गया है, यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर किस तरह से जरासंध का वध होता है। अब यहाँ भगवान श्री गणेश विराज रहे हैं, इनके भी यहाँ पर झांकी शामिल है।
दोस्तों इन झांकियों को देखने के लिए भक्तगण का तांता लगा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह झांकियां कृष्ण मंदिर नोखा से हैं, जहाँ पर बहुत शानदार जन्माष्टमी की झांकियां सजी है। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई आपको भी साहब। जन्माष्टमी की कृष्ण मंदिर में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मना रही जी। आप देखिए जनता उमड़ रही है कितनी, सब इतनी झांकी है, 10 झांकी हैं। भीतर में जाइए आप देखिए, बहुत 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 बने सब, बहुत शानदार झांकियां बनाई आपने, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि ये कृष्ण मंदिर की झांकी थी, सबसे पहले तो कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत काफी मेहनत की है, और कुछ ऐसी झांकियां हैं जो समाज को आईना दिखाने के काम करती है। आपको भी और सब देखने वाले जितने भी हैं उनको सबको कृष्ण जन्म उत्सव की बधाई। बहुत अच्छा काम किया और झांकी भी अच्छी सजाई है, उसके उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। समस्त नोखा वासियों को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को और अखिल भारतीय मैत्री पूरे शहर समाज को हम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ हर साल के भांति हर साल में अलग अलग तरह की झांकियां के प्रदर्शन किया जाता है, और इनमें जिन प्रतिभागियों में भाग लेते हैं उनको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। और सभी प्रतिभागियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज जो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सब जगह है, उसी के संदर्भ में आज यहाँ नोखा कृष्ण मंदिर में यह झांकियां सजाई गई है विभिन्न स्कूलों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा। और आपको ये हुजूम दिख रहा है पूरा नौका में कृष्ण भक्तों का, जो आज रात को 12 बजे यहाँ बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, नोखा का कृष्ण मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए भक्तों का हुजूम, सारे भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। और आपको ये लाइन काफी लंबी दिखाई देगी। ये बाहर का नजारा देखिए, बाहर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां पर तक आपको भक्तगण ही नजर आएंगे। देखिए काफी लंबी लाइनें लगी हुई है, और यह शानदार नजारा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, जहां पर भक्तजन अपने प्रिय भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और यह है श्री कृष्ण मंदिर, तो नोखा का भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है।